आप सभी को। कैसे हो आप लोग। आज ये हमारी थर्ड क्लास है बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का ये थर्ड क्लास है। और आज हम इसमें यूनिट 3 पढ़ेंगे इलेक्टोरल सिस्टम, जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मिक्स सिस्टम। तो ये आपके सिलेबस में है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है तथा इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस क्या है वो पढ़ना है, और कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। तो ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा की पॉइंट भी है यहाँ पे। चुनाव क्या होता है, यानी कि इलेक्शन यानी कि चुनाव जो है ये किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और जो ये निर्धारित करता है कि जो वहाँ पे जो राजनीतिक प्रतिनिधि है उसका चयन कैसे होगा। जैसे अभी हमारे यहाँ दिल्ली में इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ इलेक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो पब्लिक है वो किसे वोट देके अपने यहाँ जो पावर है वो सत्ता में किसको लेकर आना चाहती है, ठीक है। फिर वो दिल्ली पे रूल करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री का इलेक्शन हो या फिर एमएलए का इलेक्शन हो या किसी भी चीज़ का हो, है ना। तो उस टाइम पे जो पब्लिक है वही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उसे सत्ता में लेकर आती है। तो जो चुनाव है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एक राजनीतिक व्यवस्था का। यह प्रणाली जो है मतदाताओं द्वारा चयनित प्रतिनिधियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया को संचालित करती है, और हर देश की जो चुनाव प्रणाली है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और ये जो सभी है ये सभी का उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना ही होता है, ठीक है। वैसे हर जगह प्रणाली जो है, कहीं पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है, ठीक है। कहीं पे मिक्स सिस्टम को अपनाया गया है, कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया है, लेकिन सबका जो उद्देश्य यही है कि जो पब्लिक है उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो इच्छा, उनकी जो आकांक्षा है उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। पब्लिक के हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए कोई पॉलिसी बनाया जाए, ठीक है। तो यही है सबका उद्देश्य। अगर हम चुनाव प्रणाली की परिभाषा की बात करें तो क्या है इसकी परिभाषा। चुनाव प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है सरकार में अपने स्थान को सुनिश्चित करते हैं। यह प्रणाली चुनाव के द्वारा लोगों की इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। चुनाव के प्रकार की अगर बात करें तो ये जो है टाइप है इलेक्शन सिस्टम के, वो 2 तरीके के होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की, तो ये जो सिस्टम है ये लोकतांत्रिक चुनाव में होती है, जहाँ जो लोग हैं वो अपने ना प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। तो इसमें ना पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये जो जो आपका संसदीय प्रणाली है ना और राष्ट्रपति प्रणाली जैसे मॉडल है ये इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पे जो पब्लिक है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उसको फिर सत्ता में लेकर आती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है कि पब्लिक के द्वारा जो चुने जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे सीएम का इलेक्शन हो या फिर पीएम का हो, तो वहाँ पे भी पब्लिक की इच्छाओं के अनुसार ही, ठीक है, जिनको वो ज़्यादा वोट मिलता है ना वो यहाँ पे रूल करते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। वहीं पे डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो मतदाता है वो सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी कि बिना किसी मध्यस्थ के। यह प्रणाली आमतौर पर राष्ट्रपति चुनावों और सांसद चुनाव में होती है। चुनाव प्रणाली के प्रमुख प्रकार क्या है, एक तो है मेजोरिटी बहुमत सिस्टम, और फिर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। ये आपके सिलेबस में, और मिक्स सिस्टम भी आपके सिलेबस में है। बहुमत प्रणाली क्या है, यानी कि मेजोरिटी सिस्टम। तो ये जो बहुमत प्रणाली है इसमें ना उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए ना मतदाताओं का एक निश्चित % या फिर उससे अधिक वोट प्राप्त करना होता है, इसलिए इसको बहुमत वोट कहा जाता है। यानी कि जितना चाहिए वोटिंग, जैसे कि 2 पार्टी है, ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टी है और एक ये है एक ये है, तो मान लो इसको 20 मिले और इसको 22 वोट मिले, तो जो 22 वोट वाला है ना ये जीत जाएगा। तो यहाँ ना एक % डिसाइड किया जाता है, चाहे वो 50% वोटिंग हो, ठीक है। 15% वोटिंग यहाँ पे गेन करना होता है और
नॉट ओनली 50% वोट बट इट्स अ मोर देन, ठीक है। तो यहाँ पे 50% से ऊपर भी चाहिए होता है। अगर क्योंकि देखो अगर यहाँ पे दोनों ही 50-50% पे हो गए तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा उससे ज़्यादा चाहिए होता है वोटिंग के लिए, ठीक है। साधारण बहुमत प्रणाली, सिंपल मेजोरिटी, इसमें क्या होता है कि जो उम्मीदवार को ना केवल जो सबसे अधिक जो वोट है वो प्राप्त करना होता है, चाहे वो 50 से कम हो या फिर ज़्यादा। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल देखा, इसमें 50% हमने डिसाइड नहीं किया, हमने बस एक नंबर देख लिया कि अच्छा इसको ज़्यादा मिला है तो ये ना रूल करेगा, ये आएगा पावर में, और अच्छा इसको कम मिला है तो ये नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे जो ही नहीं है कि 50% हो, बट हाँ जिसके पास अगर ज़्यादा वोट है वही यहाँ पे रूल करेगा, ठीक है। तो वही जनता के द्वारा फिर वो चुन के सत्ता में आ जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है ये भारत में जो लोकसभा चुनाव होते हैं ना, वहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्या है का आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में जो सीट है, ठीक है, वो वोटों के आधार पे यहाँ पे वितरण किया जाता है, और पार्टी को अधिक वोट मिलते हैं ना, जितना अधिक वोट मिलता है उतनी अधिक उनको सीटें भी दी जाती हैं। और यहाँ पे जो परिणाम है ना, ये प्रत्येक पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है उसके वोटों के अनुपात में किया जाता है। इसमें ना ये दो तरीके होते हैं, एक तो होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एक होता है आपका पार्टी वोट लिस्ट। और ये जो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, इसका जो यूज है ये यहाँ पे इंडिया में जो राज्यसभा का चुनाव होता है, ठीक है, और नगर निगम का जो चुनाव होता है वहाँ पे अपनाया जाता है। और वैसे ये जो प्रणाली है किस देश में है, ये इजराइल और स्वीडन में ये लागू है। अब हम बात करते हैं मिक्स सिस्टम। ये अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको ना डिटेल में करेंगे। ये जो है मिक्स सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये जो आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इन दोनों का ये मिक्सअप होता है। और यह प्रणाली दोनों प्रकार के प्रणालियों के फायदे को एक साथ लाने की कोशिश करती है। इसका जो यूज है ना, ये जर्मनी में इस प्रणाली को प्रयोग किया जाता था, जहाँ कुछ सीटों के लिए जो बहुमत प्रणाली है और कुछ सीटों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। फिर आपका है फोर्थ, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र यानी सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। यह प्रणाली जो है अक्सर बहुमत प्रणाली के साथ लागू होती है, जहां केवल एक उम्मीदवार को ही चुनाव में जीतने के लिए सबसे अधिक वोट मिलते हैं। यानी कि जो यहाँ पे जो निर्वाचन एरिया है वहाँ से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है हर निर्वाचन एरिया से। और यह प्रणाली में जो बहुमत प्रणाली है ना, उसी के साथ ये भी लागू होती है। ये जो प्रणाली है, ये जो बहुमत प्रणाली थी वैसे ही ये भी लागू होती है, जहाँ केवल एक ही उम्मीदवार को चुनाव में जीतने के लिए सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वही जीत जाता है। अब हम बात करते हैं 2 चरणों में मतदान प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे ना 2 स्टेज में यहाँ पे चुनाव होते हैं। जैसे देखो यहाँ ना, जैसे एक ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको मिल गया 23 वोट्स, इसको मिल गया 22 वोट्स और इसको मिल गया 20, ठीक है, 20। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 23 मिला ये हाईएस्ट है यहाँ पे वोटिंग, तो ये बनेगा, ये आएगा सत्ता में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि अब ना जो भी यहाँ पे जो जिनके पास अधिक वोट है, वो जो 2 पार्टी होगी वो अब आगे को आएगी। जैसे ये आएंगे और ये आएंगे, जैसे यहाँ पे ये आ गए तो 23 वोट, अब यहाँ पे जैसे ये 23 वाले पार्टी यहाँ आएंगे और 22 वाले भी यहाँ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट राउंड होगा, नेक्स्ट राउंड ये जो था ये तो फर्स्ट राउंड था, अब यहाँ पे आएगा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में जैसे फिर से वोटिंग हुई और फिर से वोटिंग होने के बाद जैसे इसको मिल गया 20 और इसको मिल गया 19, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में जब वोटिंग हुई और जो, ठीक है, तो वो जो चुना गया वो किसको चुना जाएगा, 20 वाले को, क्योंकि इन दोनों में जब हाईएस्ट जिसको वोट मिलेगा ना उसको यहाँ पे विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ 2 राउंड सिस्टम बोला जाता है। यानी कि यह प्रणाली तब अपनाई जाती है जब पहले चरण में ना कोई भी उम्मीदवार बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो जो पहला स्टेज जो होता है उसमें जो 2 बहुमत वाले जो पार्टी होती है वो नेक्स्ट राउंड में वो जाते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं, और फिर जिसको ना ज़्यादा वोट मिल जाता है वो उसी की वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है। तो ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये फ्रांस और अर्जेंटीना में अपनाया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत में चुनाव प्रणाली कि जो भारत है, इंडिया में चुनाव प्रणाली कैसी है, यहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है ना।
भारत में चुनाव प्रणाली जो है संघीय संरचना पर आधारित है, जिसमें जो केंद्र है और राज्य है, ये दोनों केंद्र और राज्य स्तर पे यहाँ पे चुनाव होते हैं। भारतीय संविधान ने चुनावों के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार किया, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा जैसे दोनों ही प्रमुख चुनाव आयोजित होते हैं। लोकसभा का चुनाव अलग आयोजित होता है, जबकि राज्यसभा का अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम विशेषता की बात करें तो देखो, लोकसभा की अगर बात करें कि लोकसभा जो इलेक्शन होते हैं वो उसमें कौन सा सिस्टम अपनाया गया है, तो वहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है, यानी कि जो साधारण बहुमत प्रणाली है ना, इस प्रोसेस को वहाँ पे लागू किया गया है। इसके द्वारा ही लोकसभा चुनाव होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाता है और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए यहाँ पे क्या अधिक वोट की आवश्यकता होती है। वहीं पे राज्यसभा की बात करें तो जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत होता है यहाँ पे राज्यसभा का चुनाव, और यहाँ पे ना विधायकों द्वारा मतदान किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं जो विभिन्न राज्यों से आते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति चुनाव, यानी कि जो प्रेसिडेंट है ना वो कैसे इलेक्ट होते हैं, तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया में यहाँ पे ना वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ही यहाँ पे भी राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और ये जो प्रोसेस फॉलो होता है ना, ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। ठीक है, इस आधार पे यहाँ पे वोटिंग होती है। विधानसभा चुनाव, यह चुनाव भी साधारण बहुमत प्रणाली के तहत होते हैं, जिसमें जो प्रत्येक राज्य है, राज्य की विधानसभा क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। ये इसकी विशेषता के अंडर हम रीड कर रहे हैं। चुनाव प्रणाली के महत्व क्या है, तो लोकतंत्र को बढ़ावा देना, क्योंकि जो इलेक्शन सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक का एक आधारशिला होता है, बेस होता है। तो और ये क्यों होता है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि यही इसी के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो पब्लिक की जो वॉइस है, उनकी आकांक्षा है, वो गवर्नमेंट तक पहुंच सके और उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनके जो डिजायर्स है उनको वो फुलफिल कर सके। राजनीतिक स्थिरता, इट मीन्स इलेक्शन के माध्यम से ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, एक परमानेंट गवर्नमेंट का निर्माण होता है और स्ट्रॉन्ग मजबूत गवर्नमेंट का निर्माण यहाँ पे होता है। नागरिकों का अधिकार, ये नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार प्रदान करती है, जिससे जो राजनीतिक सहभागिता है वो बढ़ती है। नीति निर्माण में संतुलन, सही चुनाव प्रणाली से जो सरकारी समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सकती है और नीतियों को संतुलन तरीके से लागू कर सकती है। ठीक है, इसका कंक्लूजन आप कर देना। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इसकी विशेषता क्या है और भारत में चुनाव प्रणाली क्या है, तो एक कंक्लूजन भी आप वहाँ पे साइड में लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP इसको ये भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक बहुमत आधारित चुनाव प्रणाली है। इसमें जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार को ना सबसे अधिक वोट मिलते हैं और वही विजयी होते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलेगा वही जाके वो विनर हो जाएगा। भले ही जो कुल डाले गए वोट है ना, उसका 50% से क्यों ना हो, बट वो ज़्यादा होना चाहिए उसकी विपक्ष पार्टी से, तो बस वो जीत जाएगा। यह प्रणाली जो है सबसे सरल और त्वरित चुनाव प्रणालियों में से एक मानी जाती है। कई देशों में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वहाँ पे इसको अपनाया गया। इसकी क्या क्या विशेषता है, तो सिंपल सबसे पहला यही है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं ना, वहाँ से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। विनर टेक्स ऑल होते हैं, यानी सर्वाधिक मत पाने वाला विजेता, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। भले जो उसका कुल मतों का बहुमत मिला हो या ना मिला हो, लेकिन जिसको ज़्यादा वोट मिला है ना, वही जीतेगा। तेज और सरल प्रक्रिया, गणना प्रक्रिया सरल होती है क्योंकि केवल सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला ही यहाँ पे उम्मीदवार जो होता है वो विजेता घोषित किया जाता है। अल्पसंख्यकों का कम प्रतिनिधित्व, हाँ यहाँ पे क्या होता है कि जीतने के लिए ना बहुमत यानी 50+1 यानी 50% + 1 आवश्यक नहीं होता, इसलिए कभी कभी ना अल्पसंख्यकों के विचार पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। भारत में जो FPTP प्रणाली है वो कैसी है, तो भारत के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। जो भी इंडिया में जो लोकसभा का चुनाव होता है और जो विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, वहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक सांसद चुना जाता है जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है। तो जो विधानसभा इलेक्शन होते हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार का विधायक चुने जाते हैं। और जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, नगर निगम और पंचायत चुनावों में भी यही प्रणाली जो FPTP प्रणाली है ना, इसी को लागू किया जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि जो ये FPTP प्रणाली है ना,
इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि सरल और त्वरित है, मतलब गणना करने में यहाँ पे आसानी होती है, क्योंकि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीत जाएगा। स्थिर सरकार का गठन, यह प्रणाली बहुमत वाली सरकार बनाने में सहायक होती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। यहाँ पे सीधा जनप्रतिनिधित्व, इसमें क्या है कि जो जनता है ना वो डायरेक्ट अपने उम्मीदवार का चुनाव करती है। कम खर्चीली प्रणाली होती है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा खर्चा कम होता है, ठीक है। कमियाँ क्या है, एफपीटीपी की कमियाँ क्या है? तो यहाँ पे ना अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जाती है। ये अलोकप्रिय सरकार का गठन, यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी ना एक ही पार्टी को कुल वोटों का कम % प्राप्त होने के बावजूद भी उसे बहुमत मिल जाता है, जिससे जो जनता के संपूर्ण विचार वो समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। यहाँ पे ना जो वोट होते हैं उसकी बर्बादी भी होती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण, यह प्रणाली अक्सर द्विदलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है और जो छोटे दल है ना उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके अलावा ये समग्र रूप से ये विश्वास को प्रदत्त नहीं करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ एफपीटीपी की, तो देखो हम इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा अभी देख सकते हैं। जैसे 2014 से अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, गठबंधन की है, तो उसमें ना बीजेपी भी है। तो 2014 में 272 वोट मिले थे। फिर उसके बाद 2019 में वोटिंग हुआ तो यहाँ पे 300 समथिंग यहाँ पे भी वोट मिले थे। तो इनको सबसे ज़्यादा वोट मिला तो इनकी गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एफपीटीपी प्रणाली है वो कौन कौन से देशों में अपनाई गई है। तो देखो भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में भी ये सांसद और गवर्नर के चुनाव में यूज किया जाता है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन चुनाव के लिए किया जाता है। और ये कनाडा है एंड नाइजीरिया, ये प्रॉपर अलग अलग है, ठीक है। कनाडा नाइजीरिया में भी इसका यूज किया जाता है। ये इसकी कंक्लूजन है, ठीक है। फिर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी पीआर सिस्टम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसमें किसी राजनीतिक दल को मिलने वाली सीट उसके द्वारा प्राप्त कुल मतों के अनुपात में वितरित की जाती है। यह प्रणाली एक सुनिश्चित करती है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों को उनके समर्थन के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले। यहाँ पे ना लास्की है, एक स्कॉलर है लास्की, इनका ना एक स्टेटमेंट है कि जो सबसे ज़्यादा पावर एक्सरसाइज पॉलिटिकल पार्टी ही करते हैं। जो सबसे ज़्यादा पावर होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पावर है एक्सरसाइज कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी ही करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये बिना राजनीतिक दल के संचालित नहीं हो सकती है। और सबसे ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इसके दो है, सिंगल ट्रांसफरेबल है एंड सेकंड पार्ट इसका पार्टी वोट लिस्ट। इसकी क्या क्या विशेषता है? तो जो अनुपातिक मत प्रणाली इसकी क्या विशेषता है? मतों के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है, मतलब जितनी वोटिंग होगी उसी के रेशो में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से ना एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि उसमें क्या था, ऐसा नहीं था। छोटे दलों और अल्पसंख्यकों को लाभ होता है यहाँ पे। यह प्रणाली सभी दलों को उनके मत परसेंट के अनुसार प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करती है, जिसके छोटे दलों को भी अवसर मिलता है। मतलब यहाँ पे जो छोटे पार्टी होते हैं ना उनको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। राजनीतिक संतुलन, ये जो है यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कोई भी दल अत्यधिक प्रभावशाली ना हो और गठबंधन सरकार बनने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है इसकी विशेषता का, विभिन्न देशों में उपयोग। यह प्रणाली कई यूरोपीय देश जैसे कि जर्मनी, स्वीडन, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे अपनाई गई है। इसके क्या क्या टाइप है? इसके 2 टाइप है, ठीक है। इसके 2 प्रकार है। एक तो है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ना इस सिस्टम में प्रत्येक पार्टी एक सूची प्रस्तुत करती है, ठीक है, एक लिस्ट बनाती है जिसमें ना उस उम्मीदवार का नाम होता है। मतदाता चाहे, ठीक है, मतदाता जो होते हैं वो किसी एक पार्टी को वोट देते हैं, ना किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार को देते हैं। वहाँ पे एक लिस्ट बनता है और जो मतदाता होता है, जो जैसे हम लोग हैं, तो हम ना किसी एक पार्टी को वोट देंगे, ना कि किसी व्यक्तिगत इंसान को हम नहीं देंगे वोट। पार्टी को मिले मतों के आधार पर सूची में ऊपर से उम्मीदवार को सीट दी जाती है। इसमें ये होता है, यानी यहाँ पे अभी हम अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि नहीं, जैसे किसी भी विधानसभा से कोई अगर व्यक्ति खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ जैसे कि नवीन चौधरी है, अनिल वाजपेयी, मतलब कुछ इस तरीके से नाम है प्रॉपर, तो उनको वोट दिया जाता है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं होता है, बल्कि उस पार्टी का नाम होता है,
उस पर ना लिस्ट पे पार्टी का नाम लिखा होता है और उसको हमें वोट देना होता है। फिर उसके आधार पर जो वोटिंग होती है ना, उस वोटिंग के आधार पे फिर लिस्ट तैयार होती है और लिस्ट तैयार होने के बाद उनके लिए सीट रिजर्व की जाती है। ठीक है, जैसे ये जो है कहाँ पे है ये प्रोसेस, इजराइल, स्वीडन और नीदरलैंड में। फिर आपका इसका जो सेकंड टाइप है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV। इसमें क्या होता है, इसमें ना मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों की प्राथमिकता सूची जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनाते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो उसको वोट दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ना पहले वरीयता के जो पर्याप्त वोट है उसको अगर नहीं मिलता है तो जो सेकंड होगा उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र, यानी यहाँ पे जो वोट है ना वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे भारत में राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस प्रणाली को फॉलो किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो यूज़ है यहाँ इंडिया में राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर वोट का ना ट्रांसफ़र होता है। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो अब भारत में क्या क्या मतलब कैसे वर्क करता है, तो देखो राज्यसभा चुनाव में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो एकल स्थानीय मत प्रणाली है इसका प्रयोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इसका यूज किया जाता है। स्थानीय निकाय चुनाव में भी, जैसे कुछ नगर निगम और पंचायतों के चुनाव में भी इस प्रणाली को अपनाई जाती है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर हम बात करें अनुपातिक मत प्रणाली के तो क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके हर वोट मायने रखता है। यहाँ पे जितनी भी वोटिंग होती है ना तो हर किसी का वोट मायने रखता है, क्योंकि सभी पार्टियों को उनके मत प्रतिशत के अनुसार ही सीटें मिलती है। छोटे दलों को यहाँ पे अवसर मिलता है। ठीक है, लोकतांत्रिक संतुलन रहता है, यानी कि जो विभिन्न विचारधारा और जो समूह है उनके ये सरकारों में भागीदारी सुनिश्चित करती है। अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसकी क्या क्या कमियाँ हैं, तो गठबंधन सरकार की अनिवार्यता हो जाती है यहाँ पे, यानी कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पाती है, इसलिए अक्सर यहाँ पे गठबंधन सरकारें बनती है। ठीक है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। यहाँ पे डिसीजन लेने में कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि गठबंधन सरकार में ना अलग अलग दलों की सहमति पाना कठिन हो जाता है, मुश्किल होता है। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है ना वो स्लो प्रोसेस होता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे धनबल और बाहुबल को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे अधिक जटिल प्रोसेस होता है ये, यानी मतों की गणना और सीटों के आवंटन की प्रक्रिया की जटिल होती है, जिससे चुनाव परिणाम घोषित करने में काफ़ी टाइम लगता है। प्रतिनिधित्व जनता संबंध में दूरी, मतदाता पार्टी को वोट देते तो उम्मीदवार को तो वो देते नहीं, इसलिए वो तो जान ही नहीं पाते कि मैंने वोट किसको दिया है, मतलब वहाँ अंडर उस व्यक्ति का नाम थोड़ी लिखा होता है। ठीक है, जनता और प्रतिनिधियों के बीच यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिए इन दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। और इसके साथ ही जो पार्टी जितनी ही वोट पाए उतनी ही सीटें उनको मिलती हैं। तो ये भी है कि ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और वोटों को खराब होने की यहाँ संभावना है अधिक रहती है। ठीक है, किन किन देशों में ये अपनाया गया है, तो इजराइल, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे इनको अपनाया गया है। ये इनके बीच में डिफरेंसेस है, क्या क्या डिफरेंस है, जो FPTP प्रणाली है और जो PR प्रणाली है इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, अब आता है मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम, यानी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इन दोनों का ये मिक्सअप होता है और इसका उद्देश्य यही है कि दोनों प्रणालियों की जो कमी है उसको दूर किया जाए और जो चुनाव है, जो इलेक्शन, उसमें बैलेंस बनाया जाए। इसकी जो विशेषता है वो है दोहरी वोटिंग प्रणाली, संतुलित प्रतिनिधित्व, यानी यहाँ पे ये सुनिश्चित होता है कि जो बड़े राजनीतिक दल है उसको स्थिर सरकार बनाने का अवसर मिले और जो छोटे पार्टी है ना उसको भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। राजनीतिक संतुलन, यह प्रणाली स्थिरता और व्यापक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाने का कार्य करती है। यहाँ पे अल्पसंख्यक जो छोटे पार्टी है ना उनको भी लाभ मिलता है और यहाँ पे अलग अलग देशों में अलग अलग स्वरूप को भी अपनाया गया है। ये कितने प्रकार के हैं, तो जो मिश्रित प्रणाली है इसमें पहला आपका आ जाता है मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, MMP। इसमें एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और आनुपातिक सूची प्रणाली दोनों को शामिल किया जाता है। पार्टी की कुल सीटें उसकी कुल मत प्रतिशत के आधार पर ही तय होती है। इसका एग्जाम्पल जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड। फिर सेकंड है समांतर प्रणाली, यानी पैरेलल सिस्टम।
इसमें FPTP और जो PR प्रणाली है उनको समांतर रूप से लागू किया जाता है, लेकिन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता। इसमें जो कुछ सीटें हैं ना, FPTP प्रणाली के तहत, कुछ PR प्रणाली के तहत आवंटित, मतलब कुछ तो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत और कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, दोनों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है जापान, रूस, दक्षिण कोरिया। भारत में कैसा है इसका स्वरूप, तो देखो भारत में पूरी तरह से तो मिश्रित प्रणाली लागू नहीं है, लेकिन कुछ चुनाव प्रक्रिया में इन दोनों का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, तो वहाँ पे तो हम FPTP का यूज कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में जो STV है, यानी आपका वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, किसका पार्ट है, ये PR का ही पार्ट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट है, इसका यूज किया जाता है। स्थानीय निकाय चुनाव में कुछ जगहों पे तो PR प्रणाली, जैसे नगर निगम पंचायत चुनाव में कुछ जगह PR प्रणाली को यहाँ पे अपनाया है। अब इसके फायदे क्या है, तो इसके फायदे ये है, जो मिश्रित प्रणाली इसके फायदे क्या है, स्थिरता और प्रतिनिधित्व का संतुलन, ठीक है, छोटे दलों और संख्यकों के लिए लाभकारी है, सरल और प्रभावी चुनाव प्रक्रिया यहाँ पे होती है, यानी कि जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, यहाँ पे मतदाताओं को उनकी पसंद के अनुसार वोट डालने का अवसर यहाँ पे मिलता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण कम होता है, इसमें इसमें ना अनुपातिक प्रणाली में शामिल होती है, इसलिए ये द्विदलीय व्यवस्था को कम कर सकती है। इसकी कमियां क्या क्या है, तो ये जटिलता है यहाँ पे, क्योंकि दो अलग अलग यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम को यहाँ पे मिक्स किया गया है, तो इसको लागू करना और समझना काफ़ी कठिन होता है। गठबंधन सरकार बनाने की संभावना यहाँ पे रहती है, ठीक है। अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चुनावों का संचालन और मतगणना प्रक्रिया अधिक जटिल है और महंगी भी है, इसलिए असमान प्रतिनिधित्व की समस्या यहाँ पे बढ़ती है। और ये किस किस देशों में अपनाया गया है, तो जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, ठीक है। जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे MMP है, न्यूजीलैंड में भी MMP है, जापान में पैरेलल सिस्टम है, जो इसके टाइप है ना मिश्रित प्रणाली के 2, तो वो है ये। अब हम इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। सीटों का आवंटन कैसे होता है, तो FPTP में क्या होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। वहीं पे PR में क्या होता है कि जो मत प्रतिशत होते हैं ना, उसके आधार पर सीटों को आवंटित किया जाता है। मिश्रित प्रणाली में क्या होता है, इसमें दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है। छोटे दलों को अवसर मिलता है, यहाँ पे तो FPTP में बहुत कम मिलता है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे मॉडरेट रहता है। राजनीतिक स्थिरता, हाँ FPTP में स्थिरता रहती है, इसमें PR में कम रहती है, और जो मिक्स सिस्टम है इसमें बैलेंस करके ये चलता है। ये जो FPTP है सरल प्रक्रिया है, जबकि ये जो है PR है ये जटिल है और ये मीडियम है। गठबंधन की जो संभावना है FPTP में कम रहती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे मॉडरेट रहती है, ठीक है। देशों के उदाहरण की बात करें तो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे, भारत में है, अमेरिका, ब्रिटेन। यहीं पे जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो कहाँ है, जर्मनी, इजराइल, स्वीडन। और जो मिक्स प्रणाली है वो कहाँ है, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। ये जो मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम है ये इसका कंक्लूजन है, और ये जो यूनिट 3 था वो कंप्लीट हो गया है आज। तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, FPTP से बन सकते हैं, इसकी कमियाँ क्या क्या है, इसके एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया, और नोट्स में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गया।